श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है भक्ति साधना में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत में बरगद की ही पूजा क्यों की जाती है और बरगद के उपाय और लाभ के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए इसके उपाय के बारे में। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन बरगद की पेड़ की पूजा होती है और महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत के दिन बरगद की पेड़ की पूजा और उसके महत्व के बारे में। 19 मई दिन शुक्रवार को वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशमय जीवन के लिए रखती हैं। हर वर्ष यह पर्व ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए विधि विधान के साथ वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और पति की बरगद समान लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। यह व्रत करवा चौथ के व्रत के समान ही फलकारी माना जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा करती हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर वट सावित्री व्रत में बरगद की पूजा ही क्यों होती है? आइए जानते हैं बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है और इसके उपाय क्या क्या हैं। बरगद के पेड़ की पूजा का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि बरगद के पेड़ की पूजा करने से लंबी आयु होती है और सभी तरह के कलह व दुखों से मुक्ति मिलती है। वहीं घर में सुख समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों में देवों के देव महादेव निवास करते हैं। इसके अलावा पेड़ की शाखाएं जो नीचे की तरफ लटकी रहती हैं उनको माँ सावित्री कहा जाता है। इसी वजह से बरगद के पेड़ की पूजा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और देवी सावित्री की कृपा बनी रहती है। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की ही पूजा क्यों की जाती है? संतान प्राप्ति के लिए बरगद की पेड़ पूजा करना लाभकारी बताया गया है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को ही देवी सावित्री के पति वट वृक्ष के नीचे ही पुनः जीवित हुए थे। सावित्री देवी की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री देवी के मृत पति को जीवन दान प्रदान किया था। तभी से माना जाता है कि जो भी पति की लंबी उम्र के लिए बरगद की पेड़ की पूजा करती हैं तो उसे भी सावित्री देवी की तरह अखंड सौभाग्य का आशीष मिलता है। अपनी विशेषताओं और लंबे जीवन के कारण वट वृक्ष के अनश्वर माना गया है। बरगद के इस उपाय से आर्थिक समस्या होती है दूर। आर्थिक समस्याओं से कर्ज मुक्ति के लिए शुक्रवार के दिन बरगद के पेड़ का एक पत्ता ले लें, उसको गंगा जल से साफ कर लें, फिर उसमें हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद पत्ते को माता लक्ष्मी के पास रख दें और विधि विधान के साथ माँ लक्ष्मी की पत्ते की पूजा करें। फिर उस पत्ते को धन के स्थान पर रख दें, जहाँ जैसे अलमारी, तिजोरी, और ऐसा आप मात्र 21 शुक्रवार करें। ऐसा करने से धन संबंधित सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। लाख कोशिशों के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है तो वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ के पत्ते पर अपनी समस्याएं लिखकर और रविवार के दिन पानी में प्रवाहित कर दें। वहीं शनिवार के दिन पेड़ की जड़ में हल्दी केसर मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से नौकरी व व्यापार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है व धीरे धीरे सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। बरगद के पेड़ के इस उपाय से व्यापार में फायदा होता है। कार्यस्थल पर विवाद या फिर बिजनेस में किसी न किसी वजह से नुकसान होता रहता है
तो ज्येष्ठ मास की अमावस्या यानी वट सावित्री वाले दिन बरगद के पेड़ के नीचे 5 घी के दीपक जलाएं। ऐसा करने से बिजनेस में फ़ायदा होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। बरगद के एक छोटे से उपाय से सारा विवाद खत्म हो जाता है। घर में किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो हर दिन बरगद के पेड़ के नीचे त्रिदेवों का ध्यान करते हुए घी का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। ऐसा करने से घर में हो रही वाद विवाद खत्म हो जाएंगे और सभी सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहेगा। बरगद के इस उपाय से जिसे डर लगता है, भय होता है, वह भी दूर हो जाता है। घर में कोई न कोई बीमार रहता है या मानसिक तनाव में रहता है, तो बरगद के पेड़ के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करें और बीमार व्यक्ति के तकिया के नीचे बरगद के पेड़ की जड़ रख दें। ऐसा करने से रोगों से निजात मिलती है और सभी तरह के भय और मानसिक तनावों से मुक्ति मिलती है। इस तरीके से वट सावित्री वाले दिन यानी शुक्रवार को आप छोटे से उपाय करके देखिए। निश्चित ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और त्रिदेवों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।